नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। कैथल की नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती मनाई जा रही है और इस रैली में राजनीति के कई दिग्गज नेताओं के पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। इनेलो की तरफ से रैली को लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियां की गई हैं। वहीं इस जयंती पर कई कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें INDIA गठबंधन के प्रमुख नेता जुटेंगे। वहीं रैली के जरिए इनेलो अपनी ताकत दिखाने के फिराक में है। साथ ही बता दें कि इस रैली में 36 जातियों के लोग शामिल होंगे। उनमें एनसीपी नेता शरद पवार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत अन्य कई नेता शामिल होंगे। कैथल में चौधरी दाऊ देवीलाल की जयंती की जो तैयारियां है वो पूरी हो चुकी है। मैं मौजूद हूं कैथल के नई अनाज मंडी में, जहां पर कुछ ही समय बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां पर पहुंचेंगे और काफी ऐसे दिग्गज बड़े बड़े INDIA के नेता भी यहां पर पहुंचेंगे और इस जो जयंती है इसमें शामिल होंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो स्टेज है वो लगभग तैयार कर दी गई है और जो तैयारी है वो पूरी भी हो चुकी है। बता दें कि आपको कि जो स्टेज पर बैठने के लिए जो मंच लगाया गया है, जो कुर्सियां लगाई गई है, लगभग 50 जो बड़े दिग्गज नेता जो आएंगे उन नेताओं के लिए 50 जो कुर्सियां यहाँ पर लगा दी गई है। उसी के साथ साथ बात करें रैली स्थल की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 1100 फीट लंबाई जो रैली स्थल की गई है, ताकि किसी को भी, महिला की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, कि परेशानी का सामना ना करना पड़े। और चौड़ाई की अगर बात करें तो 350 फुट जो चौड़ाई है इसकी कर दी गई है। और इसमें बात करें तो ऐसे 22 INDIA के बड़े नेता यहाँ इसमें शामिल होंगे। तो उस नेताओं की अगर बात करें तो इसमें NCP नेता शरद पवार इसमें मौजूद रहेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें रहेंगे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, पूर्व CM उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर पहुंचेंगे और ताऊ देवीलाल की जो जयंती है उसमें नमन करेंगे। कैसे कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, हर खबर हरियाणा। जाएगा और साथ ही वहां पर कई बड़े नेता के पहुंचने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि INDIA के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो गठबंधन है INDIA, उसके जो नेता है वो अब पहुंचेंगे या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में कांग्रेस पर भी यहाँ पर संशय बना हुआ है। हालांकि अभय सिंह चौटाला की तरफ से कहा गया कि उनको कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अब ये रैली के माध्यम से देखा जाएगा कि वहां पर कांग्रेस पहुंचती है, INDIA के नेता पहुंचते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी देखने के लिए। और लगातार इनेलो की तरफ से भव्य तैयारी काफी दिनों से की जा रही है, काफी लंबे समय से की जा रही है। और इस रैली को आपको बता दें कि बहुत बड़ा आज दिन है इनेलो के लिए, और इस रैली को वो किस तरीके से देख रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कैथल की नई अनाज मंडी में पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती मनाई जाएगी और इस रैली में राजनीति के कई दिग्गज नेता के पहुंचने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। इनेलो की तरफ से रैली को लेकर बड़े जोरों शोरों से तैयारियां पिछले लंबे समय से चल रही हैं और वहीं जयंती पर कई कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे जिसमें INDIA के प्रमुख नेता जुटेंगे। वहीं रैली के जरिए इनेलो अपनी ताकत भी दिखाएगी। रैली में 36 जाति के लोग शामिल होंगे। उनमें NCP नेता शरद पवार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत अन्य कई नेता शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो लंबे समय से इस रैली का आयोजन, रैली की तैयारियां जो है की जा रही हैं और आज 25 सितंबर है, इनेलो के लिए बहुत बड़ा दिन। और इसी दिन का इंतजार इनेलो को काफी लंबे समय से था, क्योंकि आज 25 सितंबर है और कैथल में भव्य तरीके से चौधरी देवीलाल की जयंती पर यह रैली का आयोजन किया गया है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। अब ऐसे में यह रैली की शुरुआत आज होगी जहां पर कई बड़े नेता पहुंचेंगे। तो ताऊ देवीलाल जयंती समारोह है आज और इसके लिए रैली का भव्य आयोजन किया जा रहा है कैथल में और लोग वहां पर पहुंचेंगे आज। और साथ ही बता दें कि 36 जाति के लोग भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं और NCP नेता शरद पवार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत अन्य कई नेता भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं। तो काफी लंबे समय से इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, रैली की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि
भव्य तरीके से और बड़े स्तर पर इस रैली का आयोजन करने के कयास पिछले काफी दिनों से देखते आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बड़ी भव्य रैली इसको कह सकते हैं। और तस्वीरों में भी आप देखिए कि कितनी ये नई अनाज मंडी में जो ये तैयारी की गई है, कितने भव्य तरीके से इस रैली का आयोजन किया गया है। स्टेज की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर गणमान्य लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और नीचे जितने भी लोग शामिल होंगे उनके लिए तैयारी की गई है। तो ताऊ देवीलाल जयंती समारोह है आज और उसको लेकर रैली का आयोजन किया गया है। INDIA के नेताओं को न्योता दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नेता शामिल होते हैं इस रैली में या फिर नहीं, एक संशय बना हुआ है। जब यह रैली शुरू होगी तो तस्वीरें जो हैं साफ हो जाएंगी। तो चलिए इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, एक बार आपका परिचय करवा देती हूँ। बजरंग दास गर्ग जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी का ही रुख करना चाहूंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी, किस तरीके से आप इस रैली को देखते हैं? आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, लगता है कनेक्शन दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जी बोलिए मैडम जी। जी बजरंग दास जी, आपको आवाज आ पा रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। जी बजरंग दास जी, कांग्रेस पर भी अभी संशय बना हुआ है। हालांकि अगर INDIA की बात की जाए तो न्योता तो दिया गया है और अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी ये कहा गया कि कांग्रेस से कोई परहेज नहीं। अब ऐसे में आज रैली है और आपको क्या लगता है कि अभी आपकी तरफ से रैली में शामिल होना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चौधरी देवीलाल जी की जयंती है जी, और उनका परिवार आए साल ये जयंती मनाता है। ये कोई राजनीतिक कोई जयंती नहीं है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है जी। और हमेशा ये हर एक लोगों को न्योता देते हैं भी राजनीतिक में हिस्सेदारी करने के लिए भी कोई भी व्यक्ति इस रैली में आए और चौधरी देवीलाल जी के सम्मान के अंदर श्रद्धा सुमन अर्पित करे। जैसे आपके रिपोर्टर को मैं सुन रहा था, उसने भी कहा आज चौधरी देवीलाल जी की जयंती है और लोग कौन कौन श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आएंगे ये देखना है। जहां तक मैं कहना चाहता हूं कि देवीलाल जी का काफी नेताओं से अच्छे संबंध थे। जैसे चौधरी अपने देवीलाल जी का प्रकाश सिंह बादल जी से वो कहते हैं पगड़ी बदल भाई कहते थे। इसी प्रकार फारूक अब्दुल्ला है, नीतीश कुमार जी है, लालू जी है, सबके साथ चौधरी देवीलाल जी ने काम किया है। वो एक सीनियर नेता थे और इसलिए उनके जो सम्मान के अंदर कह सकते हैं जो श्रद्धांजलि सभा है उसके अंदर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वो लोग आए, अच्छी बात है। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में तो एक दूसरे का आना जाना चला रहता है, ब्याह शादी में भी आना जाना चला रहता है, मगर आप इसको एक और राजनीतिक रैली है, क्या मायने है? ये कोई राजनीतिक, इसको तो हम रैली नहीं कह सकते और राजनीतिक कोई बात हम इस रैली के अंदर नहीं कह सकते। राजनीतिक कोई बात है, देखिए रैली तो जहाँ आज जयंती की बात है, NLO भी बना रही है, अभय सिंह चौटाला बना रहे हैं, उधर से अजय सिंह चौटाला JJP पार्टी है वो भी बना रही है, वो भी कहते हैं असली बारिश चौधरी देवीलाल के हम में। अभय सिंह चौटाला भी कहते हैं जब चौधरी देवीलाल जी के असली बारिश हम में। देखो इस तरीका आपसी की परिवार का मामला है और चौधरी जो अपने मानते हो रणजीत सिंह चौटाला वो चौधरी देवीलाल जी के लड़के हैं, वो भी तो उनका हिस्सा है। प्रताप सिंह चौटाला है, आदित्य चौटाला है, ये सारे अलग अलग हो चुके हैं और सभी चौधरी देवीलाल जी का वंश है। अपने अपने तरीके से सभी लोग जयंती मनाते हैं, बनानी भी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन बजरंग दास जी, ये हमारी तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक रैली है। मैं आपका पक्ष जानना चाह रही हूं कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो क्या कांग्रेस इस रैली में शामिल होगी?
देखिए, अभी तक मेरे पास किसी प्रकार का समाचार केंद्र से और स्टेट बॉडी से नहीं है जी। कोई प्रकार का। प्रदेशाध्यक्ष से भी मेरी रात को बात हुई थी, वहां से भी अभी तक कोई सिंगल नहीं है, और केंद्र नेताओं से भी कोई सिंगल नहीं है। जब कोई केंद्र के नेता आते हैं तो स्टेट बॉडी को इतला करते हैं, स्टेट बॉडी हमें इतला करती है कि गर्ग साहब ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को देखना है। तो अभी तक जहां तक मेरी जानकारी में है, ना तो केंद्र से ना स्टेट बॉडी की इकाई से मेरे पास किसी प्रकार की सूचना है इस कार्यक्रम में आने की। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये सामाजिक कार्यक्रम में कोई भी पार्टी आना जाना लगा रहता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। हाँ मैडम जी, हेलो जी, आवाज आ पा रही है आपकी? हाँ, मतलब बताए, हमारा इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारा एनएलओ से कोई विरोध है, ना हम तो चाहते हैं। तो बजरंग दास जी, पहले से ये कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है, ऐसे कांग्रेस और नेताओं का गठबंधन भी देखने को क्या मिल सकता है? क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो साफ तौर पर ये कह रही हैं। हेलो, केंद्र कांग्रेस पार्टी ठीक है, पूरी तरह से मजबूत है जी, और जनता के आशीर्वाद से भारी बहुमत से जी सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं नहीं, आपका चैनल के रिपोर्टर हर जिले के अंदर, हर एक शहर में, हर एक मंडियों में आपके रिपोर्टर घूमते हैं। मेरे से ज्यादा जानकारी आप लोगों को है, आपके रिपोर्टरों को है। आप सर्वे करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा आज हालात क्या है। आज जनता क्या है, भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहती है। महंगाई है, बेरोजगारी है, बेतहाशा भ्रष्टाचार है, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। गरीबों के, लाखों गरीबों के राशन कार्ड काट दिए, जो बुजुर्ग जिंदा लोग थे उनकी पेंशन काट दी। किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, उद्योगपति दुखी है, यहाँ तक कि सरकार के अंदर सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही है। जो सरकार अपने एम्प्लॉय को संतुष्ट नहीं कर सकती, अपने सरकारी कर्मचारी को खुश नहीं कर सकती, आम जनता खुश कैसे करेगी? आम जनता के लाठी बिठाने का काम किया, दौड़ा के पीटने का काम किया। किसान है, कर्मचारी है, सरपंच है, युवा है, छात्र है, कोई सा फर्क बता दो। इन्होंने महिलाएं नहीं छोड़ी, महिलाओं को दौड़ा के पिटा, आंगनबाड़ी महिलाओं को कितनी बार दौड़ा के पिटा। चुनो है सरपंच, जनता के चुने सरपंच, पंचकुला के अंदर उनको दौड़ा के पिटा, उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवे। किसानों के ऊपर 13 महीना आंदोलन चला, 750 किसान। चलिए बजरंग दास जी, ठीक है, ठीक है। सामने तो लोग कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने का जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना सकती है। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, और कृष्ण कुटेल प्रवक्ता इनेलो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुटेल, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आज 25 सितंबर है, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था, और आज रैली का भव्य आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास आज होने वाला है? देखिए, आज जगत ताऊ देवीलाल जी की जयंती जो है कि आज सेलिब्रेट कर रहा है पूरा इंडिया कर रहा है, और इंडिया भर से तमाम लोग जो है कि इस रैली के अंदर जो है कि वो शिरकत कर रहे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, सब इस रैली के अंदर शामिल होकर के जो है कि जगत ताऊ देवीलाल जी को उनकी जीवनी पर जो है कि प्रकाश डालने का काम करेंगे। और जो जगत ताऊ देवीलाल जी ने जो है कि हरियाणा प्रदेश और देश के लिए जो काम किए हैं, बुजुर्गों को सम्मान देने की बात की है, चाहे वो किसी भी वर्ग से क्यों ना संबंधित हो, उन्होंने सबको जो है कि मान सम्मान देने की बात की। और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि उसी नीति पर जो है कि वो काम कर रही है। और आज जो है कि पद यात्रा जो शुरू की हुई थी अभय चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर, और आज जो है कि उसका समापन, और जगत ताऊ देवीलाल जी की जयंती जो है कि मिलकर के जो है कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी जो है रैली में, उनको न्योता मिला है, रैली में वो जा रहे हैं, और फिलहाल जो ये रैली होने वाली है इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चौधरी देवीलाल जी को पहले तो मैं अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उनके जन्म जयंती पर उनके किए कामों को याद करते हैं।
चौधरी देवीलाल जी राजनीति अतीत व्यक्ति थे। वो सामाजिक तौर के ऊपर राजनीति के आधार पर हरियाणा नहीं पूरे देश को उन्होंने प्रभावित किया अपने समय। ऐसे राष्ट्र पुरुष को मैं अपना पुण्य स्मरण करता हूं। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के भी वैचारिक प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्म जयंती है। दो राजनीतिक पार्टियों के दो राजनीतिक प्रोधाओं की आज जन्म जयंती है जी। और उनके प्रति किसी का भी कोई भी राजनीतिक पार्टी चौधरी देवीलाल जी के प्रति दो मत नहीं रखती। सब लोग उनको आदर से उनके समय भी मानते थे, क्योंकि 90 में से 85 सीटें उस समय उनके मुख्यमंत्री के काल में मिली थी, तो किसी के लिए भी एक बड़ी आश्चर्य की चीज थी जी। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी के रूप में इन लोग स्थापित होना चाहती है और स्थापित नहीं होना चाहती, उनके नाम से उन्होंने 2 बार सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार बनी। लेकिन एक आदर्श जिसको हम आइडल मानते हैं, उनके आधार पर एक तो सम्मान रैली करना एक अच्छी बात है। सब लोगों को अवसर मिलता है उनके कामों को के लिए व्यक्त करने के लिए, अच्छा है, सब लोग करते हैं। लेकिन उसको जैसे बजरंगदास जी कह रहे थे कि राजनीतिक रूप देना, वो स्वयं राजनेता नहीं थे, वो स्वयं सामाजिक व्यक्ति थे, देश के नेता थे। उसको संकीर्ण विचारों के अंदर बांटना अच्छी बात नहीं है। और फिर मैं ये बात मान के चलता हूं कि चौधरी देवीलाल ने जिन आदर्शों का पालन किया, जिन नीति नियत का उन्होंने अपने जीवन में आगाज किया जी। उनके बाद उनकी पार्टी को जो सत्ता में आने का अवसर मिला, उस समय चौधरी देवीलाल की एक भी नीति को वो आगे नहीं बढ़ा पाए। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय, जिनका बहुत छोटे से कालखंड के अंदर ही उनका बलिदान हुआ जी। जब उनकी सरकार राज्यों में आई या केंद्र में आई, उनके आदर्शों को एकात्म मानववाद या अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का लाभ कैसे उठा सकते हैं, सत्ता शासन सत्ता जो है किसके ऊपर उनका दायित्व होता है। जब ये विचारण का विषय नहीं करने का काम आया, तो चाहे हरियाणा की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन में जो उनका संकल्प था, जो विचार था, जो एक नए उस समय जो समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में यदि किसी ने कोई रास्ता दिखाया था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिखाया था। उसके आधार के ऊपर अनेक योजनाएं बन रही है, उन पर काम हो रहा है और समाज को अंतिम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। तो चौधरी देवीलाल जी के प्रति अपना सम्मान रखना सबका दायित्व है। लेकिन इन लोग यदि उनका उत्तराधिकारी बनना चाहती है तो उनके आदर्शों को आगे बढ़ाना चाहिए। चौधरी देवीलाल के जीवन के अंतिम समय तक कांग्रेस का कठोर विरोध था। वो कांग्रेस को किसी भी सूरत में देश के अंदर राज्य करने के अधिकारी नहीं मानते थे जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस के झटका देने पर भी, चोट के कांग्रेस को गला लगने की बजाय गला से उतारने के बाद भी वो कांग्रेस के साथ गलबैया करने के लिए आतुर है और कांग्रेस पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि वो हमारे साथ साझा गठबंधन बनाए जी। तो ये जो वैचारिक लड़ाई है उसको राजनीतिक में बदलते समय जिन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए था, इन लोग उनसे दूर चले गई। इसलिए चौधरी देवीलाल भी जिस तरीके से अभी भव्य रैली का आयोजन हुआ और इसमें क्या है कि अभी INDIA के नेताओं को न्योता दिया गया है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आने वाले, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको कि क्या कुछ राजनीतिक पेज भी है? क्योंकि भव्य आयोजन तो किया जा रहा है लेकिन उसके उपलक्ष्य में और जो बाकी चीजें की जा रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चौधरी देवीलाल के नाम से कोई आयोजन कोई भी करेगा जी, उसकी भव्य दिव्यता अपने आप स्वाभाविक रूप से उसके कारण से नहीं, चौधरी देवीलाल के कारण से हो जाती है। जहां तक गठबंधन और राजनीतिक स्वरूप देने का है जी, वो एक कंट्रोवर्शियल स्थिति है जी। मेरे साथ बैठे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे प्रवक्ता हैं, लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीति को समझा और देखा है और इन्होंने स्पष्ट कहा, हमें तो नहीं जानकारी, इनकी स्पष्ट जानकारी के लिए न तो प्रदेश से कोई व्यक्ति आ रहा न केंद्र से कोई व्यक्ति आ रहा जी। और दूसरी तरफ इन लोग के लोगों का ये कहना कि कांग्रेस नीति गठबंधन इंडिया के हम हिस्सेदार हैं, उनकी नींव हमने डाली थी, हमारी विचारधारा से ही वो आगे बढ़ा है, ये आप कैसे हास्यास्पद स्थिति है। वो तो जो राजनीतिक निर्णय होगा वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन कम से कम चौधरी देवीलाल जी को आज जो भी लोग आएंगे वो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक दृष्टि से और उनके किए कामों को याद करने के लिए आ जाएंगे
मैं भी अपनी पार्टी की ओर से आपके चैनल के माध्यम से उनको एक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और उनके किए कामों को मैं याद कर रहा हूं। कृष्ण कुटेल जी, INDIA के नेताओं को न्योता दिया गया है और ऐसे में कांग्रेस के लिए भी कहा गया अभय सिंह चौटाला की तरफ से कि उनको कोई परहेज नहीं है, तो आपको क्या लगता है? तस्वीरें तो हालांकि कुछ देर में साफ हो जाएंगी कौन कौन से नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन कौन वहां पहुंचने वाला है? कृष्ण कुटेल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कृष्ण कुटेल जी, सुन पा रहे हैं आप? तो लगता है कि उनकी तरफ से कनेक्शन जो है नहीं जुड़ पा रहा है, दोबारा से कनेक्शन साधने की कोशिश करेंगे। बजरंग दास जी, अभी आपने ये कहा कि आपको अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से कोई रैली में पहुंचने वाला है, और ये भी आपने कहा कि इसको राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन INDIA को तो सीधे तौर पर न्योता भी दिया गया है, तो ऐसे में अभी तक कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, ये थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं तो आपको पता होगा कि इस रैली में कौन कौन आने वाला है। देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी की नेताओं की बात है जी, मैं नोता देने से इनकार नहीं किया जी, नोता दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोता दिया गया है और अभय सिंह चौटाला मिलके भी आए हैं, इसमें कोई दो राय। मैंने ये कहा है अभी तक आने की किसी प्रकार की जानकारी हमारे पास नहीं है, भी केंद्र से कोई नेता आए या स्टेट से कोई नेता आए, अभी तक किसी प्रकार की जानकारी हमारे पास नहीं है जी। भाई। जहां तक समझौते की बात है जी, एनएलओ कहती भी समझौते की बात चल रही है, ये हाई कमान के ऊपर डिपेंड होता है जी। जो भी समझौता होता है हाई लेवल पे होता है कि केंद्रीय नेतृत्व उसका समझौते की बात करता है जी। अभी तक कोई समझौते की बात नहीं है, रैली में आने की बात नहीं है जी। और जहां तक आज का जो जयंती समारोह है जी, मैं भी अपनी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से पार्टी की तरफ से चौधरी देवीलाल जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जी, एक सीनियर नेता थे, हमारे बुजुर्ग थे, सम्मान करना जी, हमारा फर्ज है, सभी देशवासियों का फर्ज है, वो होना भी चाहिए, मगर जयंती की आड़ के अंदर उसका राजनीतिक करना या राजनीतिक मायने लगाना जी, वो उचित नहीं है। कोई भी आदमी किसी की 13वीं है, हम नहीं जाते हैं, किसी की श्रद्धांजलि सभा है, मैं किसी पार्टी का कोई नेता कोई गुजर जाता है, सभी पार्टी के लोग जाते हैं, सभी पार्टी के लोग उनमें श्रद्धांजलि देने जाते हैं, 4 शब्द उनके पक्ष में बोलते भी, अच्छे काम उन्होंने जो की है उनका बखान भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो राजनीतिक बन गई कि सभी पार्टी उनके साथ आ गई, ऐसा नहीं होता। ये कोई राजनीतिक रैली होती है तो राजनीतिक रैली अलग करे, कोई हमारी ये राजनीतिक रैली है, सारे आने दल हमारे समर्थन जो जो आ रहे हैं हमारी घोषणा कीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो नेता आ रहे हैं वो चौधरी देवीलाल के लिए आ रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आ रहे, ना कोई अनेलो का समर्थन करने के लिए आ रहे कि हम अनेलो के साथ हैं, अनेलो चुनाव लड़ेगी हमारा समर्थन है या हम सब उनको साथ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोई पहली बार जयंती नहीं बन रही, जयंती बना सदियों से जयंती बनती आ रही है और सदियों से यही नेता जो फारूक अब्दुल्ला जी भी है, नीतीश कुमार जी भी है, लालू जी भी है और अपने वो शिवसेना के नेता सभी लोग आते रहे, तो कोई बुराई नहीं, आना चाहिए, अच्छी बात है, भाईचारा सबके लिए होना चाहिए, या आना जाना बना रहता है, पर आप इसके राजनीतिक मायने निकाले कि राजनीतिक कोई चीज निकलेगी, इसमें कुछ नहीं। श्रद्धांजलि सभा के अलावा कुछ नहीं निकलना। अनिलो पहला भारतीय जनता पार्टी के साथ तो थी, ये हमारे सीनियर प्रवक्ता शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, चौधरी देवीलाल जी और भारतीय जनता पार्टी मिलके सरकार नहीं बनाई, उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने और भाजपा ने मिलकर सरकार नहीं बनाई, हमेशा बनी है, कोई बात नहीं है। ये जो वो संबंध थे वो राजनीतिक संबंध हम कह सकते हैं भी, वो राजनीतिक गठबंधन था, राजनीतिक संबंध था, राजनीतिक उद्देश्य थे। आज का जो जयंती समारोह, जब जयंती समारोह कर रहे हो तो राजनीतिक बात कहाँ से आ गई? जयंती हर महान पुरुष ही बनती है। देश के अंदर कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा महान पुरुष है
जिनकी जयंती नहीं बनती। कांग्रेस पार्टी हर एक हमारे नेताओं की हम जयंती बनाते हैं तो उसका राजनीतिक मायने थोड़ी है? अपना लाला लाजपत राय जी थे, बापू महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन पूरे देश में मनाया जाता है, सरकारी तौर पर मनाया जाता है। चलिए, आपकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि कोई राजनीतिक पेज इसमें नहीं है और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे और भव्य तरीके से रैली का आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण कुटेल जी, आपको आवाज आ पा रही है? कृष्ण कुटेल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? कृष्ण कुटेल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है और इस वजह से कनेक्शन बार बार टूट रहा है। तो फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बजरंग दास जी आप भी और सत्यव्रत शास्त्री जी आप भी और कृष्ण कुटेल जी आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।